सय्यदुल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पे उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। बिलखुसूस हमारे करम फरमा हजरत मौलाना हाफिज व कारी फिदा हुसैन साहब क़िबला मद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी, और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई शहंशाहे निज़ामत हजरत मौलाना अजीम अहमद साहब क़िबला नूरी बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद शेखुत तजवीद फ़ख्रुल क़ुर्रा हजरत हाफिज़ व क़ारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी की आमद होगी और उनको भी समाअत करना है। और साथ ही साथ हमारे करम फरमा खतीब ज़ीशान वाइज़ हक़ बयान हजरत अल्लामा मुफ्ती मनव्वर अली साहब क़िबला मिसबाही मद्दाज़िल्लुल आली व नूरानी की भी आमद होनी है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया। परवरदिगार मेरी हाजिरी को कबूल फरमाए, मुझे हक बोलने, आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। पहली बार मैं आप हजरात के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। किस तरह से सुनते हैं, क्या सुनते हैं, बहरहाल जो मुझे सुनाना है वो तो मैं सुनाऊंगा। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला ताजदार अंबिया सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेगस पनाह में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस्लाह माशरा के ताल्लुक से थोड़ी देर में बयान करूंगा। हम्द के कुछ अशार पढ़ता हूँ और मैं तकरीर का आगाज करता हूँ कि ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, ज़माना जब भी मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अपने भूख का इल्जाम उस खुदा को मत दे, वो माँ के पेट में भी बच्चे को पाल देता है। हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है, हुनर सभी को यहाँ हस्बे हाल देता है। किसी किसी को वो रोशन ख्याल देता है। ऐसे वैसों को, ऐसे वैसों को, ऐसे वैसों को तो देता है दौलत, लेकिन क्या बात है। ऐसे वैसों को, ऐसे वैसों को, ऐसे वैसों को
तो देता है दौलत, लेकिन नसीब वालों को रिस्क हलाल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत शानदार। ऐसे वैसों को तो देता है दौलत, लेकिन नसीब वालों को रिस्क हलाल देता है। और पहले स्टेज के हवाले से कि वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, वो देके मर्तबे, बहुत खूब, वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, शऊरमंदों को भी हैरत में डाल देता है। वो देके मर्तबे जाहिल गवार लोगों को, शऊरमंदों को भी हैरत में डाल देता है। और मालो दौलत के नशे में जो चूर हैं उनसे कह दो, मालो दौलत के नशे में जो चूर हैं उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। मालो दौलत के नशे में जो चूर हैं उनसे कह दो, नशा वो एक ही पल में उतार देता है। कोई खुद को लाख छुपाए कपड़ों में, लेकिन कोई खुद को लाख छुपाए कपड़ों में, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। कोई खुद को लाख छुपाए कपड़ों में, लेकिन लहजा इंसान की औकात बता देता है। और अपने रस्सी का सिरा खींचने से कबल खुदा, आज हम गुनाह पे गुनाह करते हैं, हम पर अल्लाह का अजाब नहीं आता। हमारा पूरा जिस्म गुनाहों से छलनी है, अल्लाह का अजाब आता है हम पर? नहीं आता। क्यों? अपने रस्सी का सिरा खींचने से कबल खुदा ढील बंदों को यहाँ बार बार देता है। अपने रस्सी का सिरा खींचने से कबल खुदा ढील बंदों को यहाँ बार बार देता है। और एक वही तो है फकत अज़ा से उम्मी, तमाम दुनिया को सजदे में डाल देता है। क्या बात है। मैंने हम्द के अशार पढ़े, इन अशार को समझ गए, इंशाअल्लाह पूरी तकरीर समझ जाओगे। कितने लोग समझ गए? माशाअल्लाह। एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, गालिबन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब सुन्नी है। हाथों को उठा करके बताएं कितने लोग सुन्नी है? सब सुन्नी। माशाअल्लाह, हाथ नीचे कर लीजिए। सब सुन्नी है। जन्नती है, जन्नती है। हम कहते हैं ना सुन्नी जो होता है वो जन्नती होता है। क्लियर है? इतनी आसानी से सुन्नी है तो जन्नती है। इतनी आसानी से जन्नत मिल जाएगी जितनी आसानी से आप सोचते हो। ऐसा लगता है कि दादा ने रिजर्वेशन करवा के रखा है, फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं, मर जाए उठा करके जन्नत में डाल। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी मेरे दोस्तों जितनी आसानी से आप सोचते हो। कब्र में जाने के बाद तो अच्छी खासी पिटाई तो होनी होनी। इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी। किसने कह दिया कि जन्नती हो? कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि हम कहते हैं कि हम जन्नती हैं। क्यों? क्योंकि हम सुन्नी हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हमारा सीना मोहब्बत रसूल का मदीना है, पेशानी पे सजदे की तरफ है, हमारा ईमान और अकीदा मजबूत है, अल्लाह की जात पर हमें भरोसा है। जब आप गौर करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हम सिर्फ दावा करते हैं कि आशिक है, हकीकत में आशिक है। दावा करना अलग है, मोहब्बत करना अलग है। ये हर कोई कह सकता है कि मैं आशिक रसूल हूं, हमारा ईमान और अकीदा मजबूत है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गौर करना,
हमारा ईमान और अकीदा कितना मजबूत है, अल्लाह की जात पर हमें कितना भरोसा है। अभी बारिश नहीं हो रही है, सबके सब परेशान हो गए। बारिश नहीं हो रही है तो क्या किया जाए, फसल तैयार नहीं होगा तो लोग भूखे मर जाएंगे। परेशान हुए कि नहीं हुए? एक साहब तो मेरे पास चले आए, कहने लगे हजरत दुआ कर दो जो बारिश नहीं हो रही। हमने कहा क्या हुआ? कहने लगे हजरत बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे। हमने कहा बेवकूफ है कि मैं बचपन से सुनते चला रहा हूं लेकिन आज तक कोई भूखा नहीं मरा, क्योंकि पैदा करने वाला अल्लाह है तो खिलाने वाला भी अल्लाह है। इस दुनिया में अल्लाह ने तकरीबन 18,000 किस्म के मखलूकात को पैदा किया है, लेकिन कमाता सिर्फ इंसान है, अल्लाह खिलाता सबको है। कहते हैं लॉकडाउन, लोगों के कारोबार बंद थे, घर के अंदर बंद थे। रमजान शरीफ का महीना गुजरा, इफ्तारी में कमी आई? कमी आई? नहीं आई। क्यों? क्योंकि खिलाने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह। समंदर में एक मछली है जो एक दिन में कई टन खाना खाती है, अल्लाह उसे कई टन खाना खाती है। अल्लाह की जात पर भरोसा होना, लेकिन हमें भरोसा नहीं है। बारिश नहीं हो रही है तो लोग परेशान हो गए, क्या करें? कुछ लोगों ने कहा एक काम करो, एक दूसरे के ऊपर गोबर फेंको, बारिश हो जाएगी। खूब गोबर फेंका गया, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब क्या करें? किसी ने कहा एक काम करो, भंडारा करो, पूरे गांव वालों को खाना खिलाओ, बारिश हो जाएगी। फिर भी बारिश ना हुई। अब क्या करें? तो कहा कि चलो बाबा के पास चलते हैं, ताबीज बनवा लेते हैं। ताबीज बनवा करके ले आए, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब क्या करें? तो किसी ने मशवरा दे दिया, चलो मस्जिद के इमाम साहब से दुआ करवाते हैं। जुमा के दिन इमाम साहब ने जैसे ही सलाम फेरा, एक आदमी बीचों बीच में से खड़ा हो गया। इमाम साहब वो जरा दुआ कर दीजिए बारिश के लिए। इमाम साहब ने कहा ठीक है, दुआ तो हम कर देंगे, लेकिन मेरे जेब में एक थैला है, उसमें कुछ पैसा है, वो जिसका हो वो बता करके ले ले, फिर दुआ चालू करूं। मस्जिद में 5 लोग खड़े हो गए, 5 लोग खड़े हो गए। किसी ने कहा मेरा, किसी ने कहा मेरा, किसी ने कहा मेरा। इमाम साहब ने कहा बैठ जाओ, दुआ करवाने आए हो, मस्जिद में झूठ बोल रहे हो, ऐसे बारिश होगी? अरे पहले अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, बारगाह खुदा में आकर के हाथों को उठाओ और यकीनन याद रखना, बारगाह रब में आओगे तो दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर हाथ उठाएंगे, उधर अल्लाह बारिश। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है। कहते सुन्नी मुसलमान है, जन्नती है। हमारा ईमान और अकीदा कितना कमजोर है, सुनो। साहबे कराम का मजमा लगा हुआ है, एक हदीस पढ़ता हूँ। साहबे कराम का मजमा लगा हुआ है, साहबा के दरमियान मेरे हुजूर। कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये भी एक महफिल है, वो भी एक महफिल, लेकिन उस महफिल की कैफियत ही अलग, क्योंकि उस महफिल में सामाईन सहाबा थे तो सुनाने वाले मदीने वाले आते थे। कहते हैं जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। मेरे हुजूर तशरीफ फरमाए, तमाम सहाबा। इतने में सामने से एक औरत रोते हुए गुजरती है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा उस औरत को देख रहे हो? साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो औरत रोते हुए जा रही है, ऐसा लगता है कि किसी को तलाश कर रही है, किसी को ढूंढ रही है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे साहबा तुम्हें नहीं मालूम, उस औरत का एक छोटा सा बच्चा गायब हो गया है, वो अपने बच्चे को तलाश कर रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। कहते हैं सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, माँ की मोहब्बत एक तरफ। माँ की तरह कोई प्यार नहीं कर सकता है, माँ की तरह कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा देखते जाओ, वो औरत दौड़ दौड़ करके ना अपने बच्चे को तलाश कर रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है। थोड़ी देर के बाद जब उसका बच्चा उस
उससे मिल जाता है ना, वो औरत उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है, उसके लब को चूमती है, उसके रुखसार को चूमती है, उसके पेशानी को चूमती है, गले लगा करके जार जार रो रही है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा देख रहे हो? सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह देख रहे हैं। जब माँ रोती है ना तो माँ को देख करके बेटा भी रोने लगता है। माँ अपने बेटे के आंसुओं को साफ करती है और कहती है मेरे बेटे मत रो, जितना रोना था मैंने रो लिया है। मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा देख रहे हो? सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह वो औरत अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, बेइंतहा मोहब्बत करती है। मेरे हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जब एक औरत अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो औरत जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता क्या बात है, जिंदाबाद। वो रब जो अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो रब अपने बंदों को रोता हुआ कैसे देख सकता है? अरे मस्जिद में आओ, हाथों को उठाओ, बारगाहे रब में आंसू गिराओ। जो बेकाबू हो उस पर वो काबू भेज देता है, वतन पे कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। अरे मियां सजदे में गिर जाओ, दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू। बहुत खूब हजरत, वाह वाह वाह, क्या बात है। दावा करना लगे, मोहब्बत करना लगे, कहते हो आशिक़े रसूल। ये हमारे नौजवान रबीउल अव्वल में जुलूस निकला कि नहीं निकला है? जुलूस निकला है, लोगों ने नारा भी खूब लगाया है। ये हमारे नौजवान तो 2-2 फुट उछल उछल करके नारा लगाते हैं, ऐसा लगता है कि जन्नत लेके ही मानेंगे। 2-2 फुट उछल उछल करके इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, आधी रोटी खाएंगे इस्लाम को बचाएंगे, नारा लगाते हैं नौजवान। ये खड़े खड़े पेशाब करने वाले आधी रोटी खा करके इस्लाम बचाने चले। इनके इस्लाम बचाने से इस्लाम बचेगा। 2-2 फुट उछल उछल करके नारा लगाते हैं इस्लाम जिंदाबाद। एक नौजवान तो ज्यादा जज्बात में आ गया। रबीउल अव्वल के बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कहने लगा 64-32 खाएंगे इस्लाम को बचाएंगे। बड़ा अजीब हाल है इनका, बहुत नारा लगाते। एक नौजवान को मैंने बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, किसके जुलूस में आए हो? कहा मदीने वाले आका के जुलूस में, पैदाइश रसूल मना रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। हमने कहा ये जो तुमने बाल कटवाया ये कौन सा बाल कटवा के रखा है भाई? आशिक़े रसूल हो? कहने लगा मौलाना साहब आप नहीं समझोगे, जमाना तरक्की कर रहा है, ये हनी सिंह। सोचो, ये अपने आप को कहते हैं कि आशिक़े रसूल है। 2-2 फुट उछल उछल करके नारा लगा लेने से, इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगा लेने से सोचते हैं कि इस्लाम जिंदाबाद हो जाएगा, सोचते हैं कि इस्लाम हमारे नारे का मोहताज है। ये नौजवान, तो मेरे नौजवानों सुन लो, अगर हमारे और तुम्हारे नारा लगाने से इस्लाम जिंदाबाद हुआ होता तो कब का मिट गया होता, कब का मिट गया होता। पूरी दुनिया आज हमारे पीछे पड़ी हुई है, इस्लाम को मिटा दिया जाए। कभी फ्रांस में कुरान जलाया गया, कभी स्वीडन में कुरान जलाया गया, कहीं मुसलमानों के दुकानों को जलाया गया, तो कहीं मुसलमानों के घरों को गिराया गया, बमबारी की गई, हमारी मस्जिदों को गिराया गया। पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इन दुश्मनाने इस्लाम को शायद ये मालूम नहीं है कि ये इस्लाम इन नौजवानों के नारा लगाने से जिंदाबाद नहीं हुआ। इतनी आसानी से, और इतनी आसानी से ही नहीं, कभी जिंदगी में तुम इस्लाम को मिटा ना पाओगे। क्यों ना मिटा पाओगे? क्योंकि इस्लाम को मजबूत करने में, इस्लाम को जिंदाबाद करने में करबला वालों का खून। बहुत खूब,
इस्लाम करबला में इमाम पाक ने जिंदाबाद किया है। ये जो इस्लाम है ये हमारे और तुम्हारे जैसे मक्कारों के, झूठों के, फराडों के नारे का मुहताज नहीं है कि हमारे जैसे झूठों के, मक्कारों के नारे का मुहताज हो। अरे मुहताज हो भी क्यों, जिस इस्लाम को हज़रत अबू बकर ने जिंदाबाद कर दिया हो, जिस इस्लाम को हज़रत अली ने जिंदाबाद कर दिया हो, वो इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और हमेशा जरूरी है अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करने की। मैं जुलूस के खिलाफ नहीं हूँ, नारे के खिलाफ नहीं हूँ, जुलूस निकालो, लेकिन अंदाज होना इस तरह चाहिए ना लोगों को लगे कि ये देखो ये नबी का आशिक है। आपके किरदार से खुशबू आनी चाहिए, आपके कैरेक्टर से खुशबू आनी चाहिए, आपके इखलाक से खुशबू आनी चाहिए। और जब आपके इखलाक से, आपके कैरेक्टर से, आपके किरदार से खुशबू आए ना, तो यकीनन अपने जब गैर तुम्हें देखेंगे ना तो कहेंगे देखो ये नबी के दीवाने हैं, देखो ये नबी के चाहने वाले, देखो ये नबी के आशिक है। जब इनका किरदार इतना अच्छा है, इनका इखलाक इतना अच्छा है, इनका कैरेक्टर इतना अच्छा है, तो ये जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का इखलाक कितना अच्छा होगा। वाह बेशक, नबी का कलमा पढ़ते हैं, ये जिस नबी का जुलूस निकाल रहे हैं उस नबी का किरदार कितना अच्छा होगा। और यकीनन एतराज करने वाले तो एतराज भी करते हैं, वही वीडियो उठा करके लोगों को दिखाते हैं, देखो ये जुलूस में आए हैं, ये सुन्नी है, ये अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, कहते हैं हम नबी के दीवाने हैं। एतराज, वो तो चाह रहे कि जुलूस ना निकाले, ये नबी के गुस्ताख, ये बदमज़हब तो चाहते हैं जो एतराज पे एतराज करते हैं। दो तीन बातें मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, 15 मिनट हो गया हो, 10-15 मिनट और बाकी है, तो मुकम्मल तो मैं बयान नहीं कर सकता। अगर हकीकत में इस मौजू पर मैं बयान करूं तो 2-3 घंटे गुजर जाएंगे। बहरहाल मैंने जो आयतें मुक़द्दसा पढ़ी है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ तुम्हारे पास आया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब, अल्लाह की तरफ से आया। कहां से आया जरा बोलो? अल्लाह की तरफ से आया नूर। परसा के मुसलमानों कितने लोग हैं जो नबी को नूर मानते हैं? माशाअल्लाह, नबी को नूर मानते हैं तो नबी से नूर मांगते हैं, नबी को नूर मानते हैं तो नबी से नूर मांगते हैं, और जब नूर मांगते हैं तो नूर मिलता भी है। इसीलिए तो सुन्नियों का चेहरा चमकता है। नबी को नूर मानते हैं तो नबी से नूर मांगते हैं, और जब नूर मांगते हैं तो नूर मिलता है। इसीलिए सुन्नियों का चेहरा चमकता है। कुछ लोग नूर नहीं मानते हैं तो नूर नहीं मांगते हैं, और जब नूर नहीं मांगते हैं तो नूर नहीं मिलता है, इसीलिए उनका चेहरा नहीं चमकता है। हजारों की तादाद में लोग मौजूद हो तो पता चल जाएगा गद्दारे रसूल कौन है, वफादारे रसूल कौन है, क्योंकि चेहरे से पता चलता है। इसलिए नबी को नूर मानते हैं तो नबी से नूर मांगते हैं। कुछ लोग सवाल कर लेंगे, मौलाना साहब नबी को नूर मानते हैं तो नूर मांगते कैसे हैं, और नूर मांगते हैं तो नूर मिलता कैसे? दलील दे दीजिए। हमने कहा दलील बहुत ठोस दे दो, इंशाअल्लाह आपका ईमान और अकीदा मजबूत हो जाएगा। सुन लो, नबी को नूर मानते हैं तो नबी से नूर मांगते हैं।